पंजाब की धरती कांप उठी जब काले बादल दूर पहाड़ियों पर मंडराने लगे। अच्छाई और बुराई के बीच की जंग कभी खत्म नहीं हुई थी। मौला जट वह निडर योद्धा नूरी नाथ को हरा चुका था, लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ चुका था। खालीनाथ, नूरी का बड़ा भाई, जो एक राक्षस के समान था और जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम की एंट्री। खालीनाथ आंधी की तरह गांव में दाखिल हुआ। उसकी डरावनी हंसी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काले घोड़े से उतरते ही उसने अपनी भारी लोहे की छड़ी जमीन में गाड़ दी। गांव वालों की आंखों में खौफ था, लेकिन मौला जट बेखौफ था। महायुद्ध का आरंभी जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। खालीनाथ ने अपनी भारी लोहे की छड़ी घुमाई ताकि मौला को कुचल सके, लेकिन मौला बिजली की तेजी से बच निकला। दोनों के हथियार टकराए और चिंगारियां उड़ने लगीं। युद्ध की ये जंग कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये दो दिग्गजों की आखिरी टक्कर थी। खालीनाथ ताकतवर था, लेकिन मौला जट फुर्तीला था। लड़ाई चलती रही जैसे समय ही थम गया हो। मौला के बाजू से खून टपकने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह किए बिना लड़ाई जारी रखी। अपनी एड़ी पर घूमकर बिजली की तेजी से पलटा और एक ही जबरदस्त वार में अपनी ग्रासा खालीनाथ के सीने में उतार दी। खालीनाथ हक्के बक्के रह गया। वह पीछे हटते हुए हाँफने लगा। गहरे जख्म से खून बह रहा था। उसके हाथ से हथियार गिर पड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास था। खालीनाथ का अंत। तू तू असल में मौला ही है। यह कहकर उसने अंतिम सांस ली और जमीन पर ढेर हो गया, निर्जीव। मौला जट अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा रहा। उसने अपने गंडासा को अपने शॉल से पोंछा और आसमान की ओर देखा। तूफान गुजर चुका था। गांव के लोग, जिन्होंने ये महायुद्ध अपनी आंखों से देखा था, श्रद्धा और विस्मय में खड़े थे। एक और युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन मौला जट की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। Subscribe for more exciting stories.